समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। गणेश चतुर्थी का अवसर भारत की अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के दिनों का एक सांकेतिक उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं श्राद्ध पक्ष, कड़वे दिन। हमारे पितृगण पृथ्वी पर हमारी वार्षिक स्टेटमेंट देखने के लिए आते हैं कि हमारे बच्चों ने पिछले वर्ष से इस वर्ष के बीच में क्या प्रगति की है। उन बच्चों को और आशीर्वाद और प्रगति करने की प्रेरणा देते हैं। उसके बाद हमारी मां आदिशक्ति दुर्गा जी का आगमन होता है। शक्ति स्वरूपा मां अपने बेटे बेटियों को शक्ति देने के लिए आती हैं। कर्तव्यों को निपूर्ण करने के लिए, कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति, अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति। और वह दुर्गा मां अपने बच्चों को जब प्रस्थान करती हैं 9 दिन के नवरात्रों के बाद, उसके बाद दाह संस्कार होता है रावण का। दोस्तों, मैं उसका विरोध करता हूं। रामायण में कहीं पर भी नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि रावण का दाह संस्कार होना चाहिए। मैंने सुना है कि उस समय के कम्युनिस्टों और कांग्रेसी मानसिकता के इस्लामिक कुछ दलालों ने मिलकर हिंदू संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए रावण के दाह संस्कार की प्रथा प्रारंभ की। उस समय भी कुछ डीएनए मिक्स हिंदू जिनका खतना किया हुआ होगा, मेरा मानना है, उन लोगों ने ब्राह्मणों के विरुद्ध लोगों के अंदर ईर्ष्या प्रकट करने के लिए रावण का दाह संस्कार प्रारंभ करवाया होगा। मैं निवेदन करता हूं शास्त्रज्ञों से, महात्माओं से, साधु संतों से कि इसका अध्ययन किया जाए। रावण का दाह संस्कार किसने प्रारंभ किया? रावण से गए गुजरे लोग आज इस पृथ्वी पर हैं। रावण जिस पर शिव मेहरबान थे, आम इंसानियत की हैसियत क्या कि जिस पर शिव प्रसन्न थे और हम उसका दाह संस्कार करें? यह पाप का कार्य इस पृथ्वी पर करने वाले सभी आयोजकों से आज कहना चाहता हूं कि आज रात से चिंतन करना, क्या आप रावण से श्रेष्ठ हैं या रावण से भी गए बीते हैं? आज चिंतन कीजिएगा। अगर आपका जमीर कहता हो कि आप रावण से श्रेष्ठ हैं तो इस बार रावण का दाह संस्कार करना, और अगर आपका जमीर कहे कि हम रावण से भी गए गुजरे हैं तो आपको रावण का दाह संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारों से निवेदन करता हूं कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को रावण की तरह अगर सजा देने का सामर्थ्य हो तो यह दाह संस्कार के लिए दशहरा मैदान दिए जाएं। अन्यथा इन दशहरा मैदानों को जो आयोजकों को सरकार निम्न शुल्क पर देती है, इन आयोजनों के लिए रोक लगा देनी चाहिए कि रावण के दाह संस्कार पर रोक लगा दी गई है। रावण से गए गुजरे लोग आज सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं। सामाजिक कई लोग रावण से गए बीते कृत्य भी करते हैं, परंतु उन्हें सार्वजनिक नहीं जलाया जाता और उस रावण को जलाया जाता है जो शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता थे, जिन पर शिव मेहरबान थे। ब्राह्मणों के विरुद्ध इस योजना का, इस षड्यंत्र का मैं विरोध करता हूं और देशवासियों से इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह करता हूं। अगर आपको लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए इन रावणों का भी दाह संस्कार होना चाहिए, जो रावण आज छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, तो सरकार को मजबूर कीजिए, या तो रावण के दाह संस्कार पर रोक लगाए या तो फिर ऐसा संविधान बनाए कि इन रावणों का भी दाह संस्कार होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, सत्य सनातन धर्म की जय।